नमस्कार दोस्तों, लखन टॉप मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण कुमार और आप देख रहे हैं लखन टॉप मैथ। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लखन टॉप मैथ ही देख रहे हैं। तो ये काम कीजिएगा, घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब हम वीडियो डालें तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाँ, एक काम और कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। करने से ये पता चलता है कि हाँ वीडियो कहाँ तक गया है और उसके बाद में जो वर्क हम कर रहे हैं वो चलिए अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आइए हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th, जिसमें बाकी था हमारा चौथा पांचवा क्वेश्चन। आज हम देखेंगे। तो चौथा पांचवा क्वेश्चन 3 तक बना दिए थे। चौथा पांचवा क्वेश्चन में चलिए आइए देखते हैं। यहाँ लिखा भी है पहले से क्वेश्चन, यानी दिया है एक एपी है जिसमें 3, 8, 13, 18 का जो बोल रहा है कौन सा पद 78 है, यानी कौन सा घेरा हुआ है। कौन सा का मतलब आ जाएगा तो समझिएगा कि हमारा एन दिया हुआ है। एन नहीं, एन दिया रहता है वहाँ करके पूछता है तो, जैसे 30वां 40वां इस तरह पूछे तो दिया है कौन सा पद 78 है। कहने का मतलब कि इस पद में इतना है, इसमें कौन सा पद 78 होगा तो इसको बताइए आप। तो लिखा है ए का मान पहले हम निकाल लेते हैं। तो ए का मान हमारा कितना आ जाता है 3, और डी का मान निकालते हैं तो डी का मान हमारा कैसे निकलता है, अगले पद में से इसको घटाते हैं, यानी 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। और देखिए एन का मान हमारा कितना दिया है, तो एन का मान 78 दिया है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक चीज़ और सवाल उठता होगा कभी कभी दिमाग में, जो बच्चे कम बनाए हैं या कम जानते हैं सोचते होंगे कैसे एन का फॉर्मूला कैसे लग जाता है। अब बताइए एन का फॉर्मूला कैसे नहीं लगेगा, आप ही सोचिए। ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, तो ये क्या कह रहा है, ये पद पूछ रहा है आपसे, तो एन निकालने के लिए ना कह रहा है। तो चलिए अब कौन सा पद नंबर निकालने के लिए आपको बता रहा है ना, तो इसमें पूरा एन का फॉर्मूला ही लगेगा। चलिए उसके बाद में योग का भी फॉर्मूला लगेगा, लेकिन आगे चलिए आप आते हैं इसमें देखते हैं। एन हमारा कितना हो जाएगा 78, तो 78 हो जाएगा। 78 हम यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे ए का मान 3 दिया है तो 3 लिख देंगे, 3 यहाँ दिए हुआ है, डी का मान यहाँ दिए, एन का मान यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए 3 एन का मान तो दिया नहीं है तो एन का मान नहीं दिया तो उतार देंगे। डी का मान देख रहे हैं कि डी का मान कितना दिया था, डी का मान हमारा 5 दिए हुआ है तो 5 उतार देंगे। चलिए अब दिया है 78 और देखेंगे कि 3 प्लस ये गुना करेंगे 5 से 1 माइनस एन माइनस 1 में, तो 5 एन हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5। अब देखिए 78 इधर करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं कि 5 एन है तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही रहने देते हैं और 3 एक जगह कर देते हैं। 3 माइनस 5 प्लस 5 एन, यानी इस तरह कर देते हैं, एक तरफ हो गया। अब देखिए 78 लिखेंगे और उस 78 लिखेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि 5 में से 3 घटेगा तो ज़्यादा माइनस में है तो माइनस 2 ये ना बचेगा, अब प्लस 5 एन तो उतरेगा ही। अब देखेंगे कि 78 दिया है और इधर माइनस में 2 है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 5 एन लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ कि आ गया 78 में आया, 78 में 2 जुटा तो 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे हम 80 बराबर 5 एन। अब देखेंगे, अब डायरेक्ट देखिए उधर कटा दीजिए चाहे इधर कटा दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। उधर भी कटा दीजिए चाहे इधर भी कटा दीजिए, तो एन चूंकि एन इधर लिखना होगा और नहीं तो एन चूंकि ये आप तिरका निशान दिए थे यहाँ पर ला देते हैं, तो एन लिखिएगा एन बराबर 80, इसको पलटिएगा नहीं, 80/5 यानी 16×5 80, कटाइएगा तो 16×5 80, 16 यानी 16वां पद होगा। 16वां पद क्या होगा 78 होगा। चलिए देख लीजिए, चलिए पांचवा का पहला
ऑप्शन 7 13 19 AP 7 13 19 205 दिए हुआ है। लिख रहा है कि कौन सा पद, यानी निम्नलिखित श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में, हाँ, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो देखेंगे हम कि ए का मान पहले निकालेंगे तो 7 होगा, डी का मान निकालेंगे तो देखिए लास्ट में दिया है तो ये आपका एन दिया है। क्या दिया है? एन दिया है। अब देखिए डी का मान निकालेंगे तो अगला पद हमारा 13 है। 13 में से 7 को घटाएंगे, यानी 13 में से 7 को घटा लेंगे, 6 हो जाएगा। अब देखिए एन का मान हमारा कितना दिया है? 205। एन का मान हमारा कितना दिया है? तो 205। अब यहाँ 205 दिया है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए एन का मान कितना है? तो 205, जिसका जितना उतना रखते जाएंगे। 7 ए का मान है, एन का मान तो पता नहीं है, और डी का मान, तो डी का मान देखेंगे हम। डी का मान, तो डी का मान दिया है 6। अब देखेंगे 205 और उसके बाद में ये 7 प्लस रहेगा और इससे गुना होगा 6 से इस पूरे में, 6 से इस पूरे में होगा तो यानी 6n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आएंगे 205, उसके बाद में हो जाएगा 6n, देखिए 6 माइनस 7 माइनस 6, चूँकि एक तरफ ला दिए, प्लस 6n लिख देंगे। उसके बाद में हो जाएगा 205 और इसमें से घटेगा 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा तो प्लस में ना बचेगा, प्लस 6n हो जाएगा। अब देखिए जब इतना बचा तो 205 आई प्लस में है तो इधर आके माइनस में 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 हो जाएगा, 6n हो जाएगा। अब देखिए यानी होगा 205 में से 1 घटेगा तो 204 हो जाएगा ना। 204 बराबर 6n, तो चूंकि n बराबर, n इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो n उधर लिखिएगा तो इधर आगे कटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ चिन्ह नहीं बदलिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चिन्ह बदलिएगा तो क्वेश्चन जो है आपका आंसर नहीं आ पाएगा, गलती हो जाएगा। 204 बट्टे 6 करते हैं। अब देखिए 6 त्रिका 18, यानी भाग दे करके देखिए, यहाँ पर भाग दे करके देखिए 204 और 204 में 6 त्रिका 18, तो 18 आया, कट जाएगा। उसके बाद में से 2 बचेगा, 4 उतरेगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी 34 आ जाएगा। इसका कितना आएगा? 34। ऐसे भी बना सकते हैं, भाग रफ अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि 34 आया। पूछ रहा है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, तो यानी 34 पद है। कितने पद है? तो 34 पद है। हो गया, ये आपका बन गया। चलिए देखते हैं 5 नंबर का पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है। ये बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो आइए कितने पद जब कहे तो इसका मतलब an हमारा होता है -47। यहाँ पर कितने कोण लगा दे तो समझिएगा an हमारा कितना होगा, तो -47। अब यहाँ देखते हैं कि ये n -47 है तो इसका मान हम डायरेक्ट तोड़ कर 15 दूना 30, 31 बटे 2, इसको डायरेक्ट हम 31 बटे 2 कर देंगे। अब 31 बटे 2 हो जाएगा तो a का मान हमारा हो जाएगा 18 और d का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, पहले अगले पद में से इसको घटाते हैं तो 31 बटे 2 माइनस 18, यानी बट्टा पर के जोड़ हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, -18 दूना 36 हो जाएगा, यानी 31 में से 36 जाएगा। ये ज़्यादा माइनस में 36 है तो ये घटेगा
तो इसका मतलब है कि -5 होगा, -5/2। चूँकि 31 में से 36 जाएगा तो 5 बचेगा, तो ज़्यादा माइनस में है, इसलिए माइनस में 5/2 हमारा एक क्या डी का मान आ गया। इस तरह कैलकुलेशन करके हम निकाल देंगे। तो डायरेक्ट हम चाहे तो यहाँ अब लिख सकते हैं ना। अब डी का मान हमारा कितना हो गया, -5/2, यानी ए हमारा डी का मान हो गया और ए हमारा कौन चीज़ का, ए का मान हो गया। अब यहीं से हमको चलना है। ए एन का मान हो ही गया तो लिखेंगे ए एन का मान, यहाँ लिख देंगे ए एन का मान -47 है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब देखेंगे कि एन का देखेंगे हम कि एन बराबर है, तो एन का मान -47 दिए हुआ है और ए का मान देखेंगे तो 18 लिखे हुआ है। तो 18 लिखे, एन का मान तो दिया नहीं है, तो डी का मान देखेंगे तो डी का मान -5/2 दिए हुआ है, -5/2। तो -5/2 हम लिख देंगे, चाहे तो इस कोष्ट लगा सकते हैं। तो उसके बाद में क्या होगा, -47 और डायरेक्ट क्या कीजिए कि अब जो है गुणा करना है, तो इससे पहले -5/2 से n में होगा, उसके बाद जब ये हो जाएगा तो -5/2 से फिर 1 में होगा। तब देखेंगे तो लिखेंगे 18 और प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाता है। चूँकि जब गुना कीजिएगा इसमें तो प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा -5/2n। आई माइनस यहाँ दिया हुआ है, माइनस यहाँ है, दोनों गुना होगा तो प्लस हो जाएगा ना, +5/2। चूँकि n इसमें नहीं लगाइएगा, 1 से गुना हो रहा है, 1 से गुना हो रहा है, याद रखिएगा। जब 1 से गुना हो रहा है तो कितना होगा, माइनस इसमें है और माइनस इसमें, तो प्लस हो जाएगा, तो +5/2 हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, -47 और इसका पहले बट्टा का जोड़ करेंगे ना, उसके बाद में ही कुछ करेंगे। अब देखिए माइनस प्लस लिखा है तो डायरेक्ट उसको इधर लाइए, क्योंकि बराबर के इधर जब तक ना जाए तो प्लस माइनस में हेर फेर नहीं करना है, बदलना नहीं है। तो ये +5/2 हो जाएगा, -5/2 n हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्या होगा, उसके बाद में ये हो जाएगा -47 बराबर, और ये बट्टा का जोड़ जब कीजिएगा तो लघुत्तम 2 होगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, +5 -5/2 n हो जाएगा, यानी 36 और 5 41/2। तो इधर हम लोग चलेंगे, इधर हम लोग बनाएंगे तो लिखेंगे इसको -47 बराबर 41/2। 41/2 लिखेंगे, उसके बाद -5/2 n लिखा हुआ है यहाँ, तो हम लिखेंगे ऐसे -47 बराबर। अब देखिए 41 उधर है तो उसको अब इधर ला सकते हैं, बराबर के इधर लाएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो -41/2 हो जाएगा बराबर -5/2 n हो जाएगा। अब देखिए, अब जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, यानी इसका जो जोड़ करेंगे, बट्टा का जोड़ जब करेंगे तो 2 हो जाएगा लघुत्तम। अब 2 होगा तो 7 दूना 14, यानी 47 दूना 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9। माइनस में है तो माइनस लगा देंगे, -94 माइनस होगा यहाँ। अब देखिए 41 हो जाएगा, 41, चूँकि 41 है, भाग देंगे तो गुना करेंगे 1 से 41 से, तो 41 से होगा, तो -5/2 n होगा। उसके बाद में देखिए अब ये दोनों माइनस में है, दोनों एक जाति का है, दोनों माइनस में है, उसको हम पहले जोड़ लेते हैं। तो 4 1 5 हो जाएगा, उसके बाद में 9 4 13, यानी 135। तो 135 माइनस में होगा ना, बट्टे 2। अब देखिए -5/2 n। अब देखिए चाहे तो n को उधर भी लिख सकते हैं, तो इधर कटा सकते हैं, तो डायरेक्ट आना ही तो उधर से इधर ला सकते हैं। तो यहाँ रखिएगा तो n का मान
तो अब इधर 100 माइनस 100 फेर फेर नहीं कीजिएगा इसमें, 135 अब देख बट्टे 2, 135/2, सॉरी जगह कम है, 135 देखिए ये बराबर आप लाइन में ही दीजिएगा, बराबर जो है ये सामने होता है तो सामने ही दीजिएगा। तो n बराबर 135 ये माइनस में है तो -2 होगा। अब देखिए इधर ये भागा में जो इधर है ये गुना में है, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी पलट दीजिएगा। सिर्फ पलटने का कैसे है, तो इसको क्या कीजिएगा 2/5 कर दीजिएगा और ये माइनस लगा दीजिएगा। अब 2 से 2 जाएगा, 2 से 2 जाएगा। अब देखिए माइनस इधर और माइनस इधर, ये भी ये नहीं सोचिएगा कि अगर इसमें लगा तो हम इसमें भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस माइनस से ई माइनस कैंसिल हो जाएगा। ऊपर माइनस से ये मत सोचिएगा कभी कि माइनस ऊपर लगा है तो कैसे होगा, ऐसे नहीं होता है। माइनस पूरा में ना लगा हुआ है, केवल 5 में थोड़े लगा है, पूरा में लगा है। तो आइए ये कट जाएगा, उसके बाद में इसको 5 से काटिए, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 होगा और 5 सते 35 यानी 27 होगा। कहने का मतलब है कौन कितने पद है, तो लिखेंगे 27 पद है, 27 पद है। पूछा है कि कौन सा पद है, तो जो है कितने पद है, तो 27 पद है। चलिए